मैं हूं विवेक और ये है बाकी DOU सीजन 2 के ऑफिशियल एनिमे का एपिसोड नंबर 3। अगर इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट बना दिया है। और अगर चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतना डीप में एक्सप्लेन कहीं नहीं मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टोक्यो डोम अरीना को, और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हर मैच को देखने के लिए। और ऐसा ही टोकुगावा सोच रहे होते हैं कि आगे उन्हें बहुत भीड़ देखने को मिलने वाली है, और क्योंकि यहाँ पर फाइट डायनासोर वर्सेस स्वॉर्ड के बीच है। खैर, जैसे ही टोकुगावा बाहर निकलते हैं वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि अरीना तो लगभग खाली है और यहाँ पर कुछ ही लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सब के सब मेन कास्ट के लोग बैठे हुए हैं। शिबुकावा, डोपो, बाकी और साथ ही साथ कुरेहा ब्रदर्स, जैक भी हमारा बैठा हुआ है यहाँ पर, और काटो और गाया भी यहाँ पर बैठे होते हैं, और साथ ही साथ ग्रैंड मास्टर्स की टोली भी यहाँ बैठी होती है। काकू कायो भी आए होते हैं। खैर, यहाँ पर पिकल अब फाइनली एकदम से उठने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे कुछ फील होता है, उसे लगता है कि वो आ गया। और तभी हम देखते हैं मुसाशी को। यहाँ पर मुसाशी बाहर जैसे ही निकलते हैं एकदम से पिकल उनके ऊपर अटैक कर देता है। कोई बेल बजने का इंतजार नहीं करता और तुरंत ही मुसाशी यहाँ पर अटैक कर देते हैं पिकल के ऊपर, और हम देखते हैं तलवार उसके फेस से सट जाती है। यहाँ तक कि मुसाशी का स्वॉर्ड इस हद तक धंस जाता है पिकल के चेहरे पर कि लिटरली वो पिकल के अटैक को रोक लेता है। और यहाँ पर पिकल जानबूझ के तलवार के थ्रू प्रेस करने लगता है, अपने पूरे मसल्स का प्रयोग वो करने लगता है। लिटरली यहाँ पर एकदम अंदर धंस गई होती है तलवार, लेकिन उसके बाद भी वो हिलने का नाम नहीं ले रही होती और पिकल हटने का नाम नहीं ले रहा होता। और यहाँ पर हमारे भावी दर्शक जो होते हैं देखकर चौंक ही रहे होते हैं। उतने में ही मुसाशी कहते हैं पिकल से, मानना पड़ेगा तुम्हारे मसल्स बहुत ज्यादा मजबूत है पिकल, यही चाहिए था मुझे तुमसे। खैर, उतने में ही पिकल एक जोरदार घूसा मार देता है बिल्कुल मुसाशी के मुंह में, जिससे होता यह है कि मुसाशी दूर जाकर टकराते हैं, और इतना जोर से वो टकराते हैं कि नीचे गिरकर लिटरली वो बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ पर मुसाशी को इस तरीके से नॉकआउट हुआ देख थोड़े मोड़े जो दर्शक वहाँ बैठे होते हैं वो लोग एकदम चौंक जाते हैं। तो आपको बता दूं, पिछले बार मुसाशी ने जो मार काट मचाई थी रेत्सु के साथ यहाँ पर, इसलिए इस बार उसकी मैच देखने के लिए कम दर्शक आए हैं, क्योंकि कई लोग इतनी ब्रूटैलिटी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पिकल के शरीर में अभी भी तलवार अटकी हुई होती है। जैसे ही पिकल थोड़ा शरीर ढीला छोड़ता है, हम देखते हैं कि तलवार उसके शरीर से निकलकर गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर इससे भी भयानक चीज देखते हैं बाकी, डोपो और टोकुगावा। हम देखते हैं कि एकदम से पिकल के शरीर से खून बहना शुरू हो जाता है, बिल्कुल सीधी लाइन में वो खून बह रहा होता है। और इस बीच मुसाशी की बात करें तो अभी भी वो बेसुध पड़े रहते हैं, और उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से पिकल उस तलवार को उठा लेता है, क्यूरियोसिटी से उसे देखता है और उसे धीरे से उंगली से छूता है। लेकिन यहाँ पर ये वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता जो उसके साथ हुआ। उसकी उंगली कट जाती है और उससे खून बहने लगता है। खैर, पिकल का खून चारों तरफ उसी तलवार में लगा होता है और उस सब को पिकल अच्छे से नोटिस कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर वो जैसे ही मुसाशी की तरफ देखता है, एकदम से वो उस तलवार से उसके ऊपर वार करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर तलवार चलाता देख पिकल को बाकी सच में चौंक जाता है। लेकिन होता ये है कि तलवार एकदम वहीं रेत में अंदर धंस जाती है। खैर, उसके बाद दोबारा से पिकल उसे निकालने की कोशिश करता है, और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आखिर इस टूल को इस्तेमाल कैसे करते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि मुसाशी खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही खड़े होकर मुसाशी कहते हैं कि मैं जानबूझ के उस पोजीशन में वहां पड़ा हुआ था ताकि पिकल मेरे ऊपर वार करे और मैं उसके ऊपर सरप्राइज अटैक करूं। लेकिन यहाँ पर उनकी तलवार को पिकल को पकड़े देख वो सच में सरप्राइज हो जाते हैं। खैर, तभी मुसाशी कहते हैं, मानना पड़ेगा पिकल, तुम्हारी तो बात ही अलग है। मैं सच में तुम्हारी हड्डियां काट देने वाला था, लेकिन मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। मैं बड़े बड़े आर्मर्स भी काट देता हूँ, लेकिन तुम सच में मेरे स्किल को चैलेंज कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर अलग ही तरह से सख्त है। और तुम्हारी इस मजबूती को देखकर मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि तुम इंसान नहीं हो, तुम लिटरली एक राक्षस हो पिकल।
तुम सच में एक राक्षस हो। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि पिकल एकदम से मुसाशी के तलवार से ही उनके ऊपर वार करता है, लेकिन एकदम से मुसाशी उसके आंख में जोर से मारते हैं, जिससे होता यह है कि उसका ध्यान भटक जाता है और तलवार फिर से नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम करा रहा होता है दर्द में पिकल। खैर उतने में ही पिकल से मुसाशी कहते हैं अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे ऊपर वार करूंगा। और इतना कहकर इससे पहले कि पिकल कुछ रिएक्ट करे, हम देखते हैं सटासट कई सारे स्लाइसेस की आवाज हमें सुनाई देती है और यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से काटा गया होता है पिकल को मुसाशी के द्वारा। लिटरली उनके घुटनों को, उनके एल्बो को, उनके शोल्डर्स तक को काटा होता है मुसाशी ने। चराचर लगातार खून बहना शुरू हो जाता है और पिकल को भी ये दर्द महसूस होता है। और यहाँ पर मुसाशी ने लिटरली पिकल के जॉइंट्स को निशाना बनाया होता है और यहाँ पर से इतना ज्यादा खून बह रहा होता है, इतना ज्यादा खून बह रहा होता है कि ये देखकर घिनौना लग रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं डोपो सोचने लगते हैं कि ये तो वही बात हो गई कि जैसे किसी स्वॉर्ड्समैन के अंगूठे को काट दिया जाए। तभी डोपो हमें बताते हैं कि जिस टेक्निक से मुसाशी ने यहाँ पिकल को काटा है वो केंडो की टेक्निक है, लेकिन वहाँ पर बांस होता है उनके हाथ में, जहाँ पर वो एकदम से जॉइंट्स पर हमला करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बांस वाली तलवार नहीं है, ओरिजिनल लोहे की तलवार है। और साथ ही साथ डोपो हमें ये भी बताते हैं कि जब एक स्वॉर्ड मास्टर एक कराटे मास्टर से लड़ता है तो बहुत फ्लैशी मूव्स होते हैं। ऐसे मूव्स परफॉर्म जानबूझकर किए जाते हैं जो कि देखने में अच्छे लगे, डर्टी नहीं। ये ऑडियंस को रिझाने के लिए कोई खेल नहीं है, कोई फ्लैशी मूव्स यहाँ इस्तेमाल नहीं करे जा सकते, क्योंकि ये असली तलवारबाजी है और असली तलवारबाजी डर्टी होती है। किसी के आँख के ऊपर वार करना, किसी की जान ले लेना, और यही असली तलवारबाजी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है मुसाशी के ऊपर और यहाँ पर वो देखकर सोच रहे होते हैं अपनी तलवार को कि जिस तरह से मैंने वार किया था उसके जॉइंट्स कट जाने चाहिए थे बिना किसी दिक्कत के, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि पिकल के जॉइंट्स भी बहुत ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन तभी मुसाशी ये भी नोटिस करते हैं कि इतने डीप कट्स लग चुके हैं पिकल को और लगातार जिस हिसाब से उसका खून बह रहा है, थोड़ी देर वो और लड़े तो यहीं पर वो बेहोश हो जाने वाला है। तभी मुसाशी हमें बताते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एग्जैक्टली सोच रखा था कि पिकल की जान कैसे लेनी है, उसके अंदरूनी हिस्से को किस तरह से वो देख पाएंगे, ये तक उन्होंने सोच रखा था। लेकिन इस तरह से काट कर कोई मतलब नहीं है पिकल को, क्योंकि उसके तो जॉइंट्स ही नहीं कटे ना, तो यहाँ पर इस तरीके से उसे मौत नहीं दी जा सकती। खैर मुसाशी की मंशा को पूरी तरीके से बाकी समझ गया होता है और सोच में पड़ गया होता है। और तभी मुसाशी कहते हैं अब मैं समझ गया पिकल तुम्हें कैसे काटना है। दरअसल जब तुम पहले मुझ पर वार करते हो तो वार करने से पहले तुम्हारे मसल्स एकदम पनीर की तरह सॉफ्ट होते हैं। खैर इस बात को समझते ही हम देखते हैं कि मुसाशी एक चाल चल देते हैं और यहाँ पर अपने मर्डरस ऑरा के साथ अपने हाथ को वो फैलाते हैं और पिकल से कहते हैं पिकल आओ मुझ पर वार करो, तुम मुझे खाना चाहते थे ना, तो आओ पिकल एक बाइट लेकर देखो और बताओ मैं कितना टेस्टी हूँ। खैर इतना सुनते ही पिकल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, तो इसीलिए मुसाशी उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं मैंने कहा ना मेरे ऊपर वार करो। खैर इतना सुनते ही पिकल एकदम गुस्सा हो जाता है, उसके दांत करकराने लगते हैं और ऐसे ही वो दौड़ पड़ता है बाँह फैलाए हुए मुसाशी की ओर उसे बाइट करने के लिए। और जैसे ही उसके कंधे के पास वो पहुँचता है और तभी हमें बताया जाता है कि दौड़ने से पहले एक इंसान के मसल्स सॉफ्ट होते हैं लेकिन दौड़ते ही वो सख्त होते हैं। और वैसे ही जैसे आप पंच करते हैं पहले तो मसल सॉफ्ट रहेंगे लेकिन पंच करते वक्त वो सख्त हो जाएंगे। तो कुछ मिली सेकेंड का वक्त होता है जिसमें मसल्स लिटरली टोफू जैसे सॉफ्ट होते हैं और जैसे ही उसमें ब्लड पंप होता है वो एकदम से सख्त हो जाते हैं। खैर इसी चीज का फायदा उठाते हुए पिकल यहाँ पर दांत तो गड़ा चुका है मुसाशी के ऊपर, लेकिन मुसाशी उसे काटने में कामयाब हो जाते हैं और इतना गहरा कट लगता है मुसाशी से पिकल को कि लिटरली उसके कंधे से खून का फाउंटेन बहने लगता है। वो अपने खून को, गर्माहट को महसूस कर पा रहा होता है और ये चोट सच में इतनी गहरी होती है कि बाकी का भी एकदम मुंह बन जाता है इसे देखकर। और उतने में ही कुरेहा एकदम से टोकुगावा के पास आकर कहते हैं अब बहुत हुआ सर, आपको ये मैच रोक देना चाहिए।
उसे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। और तभी टोकुगावा यहाँ पर बताते हैं कुरेहा को ये कोई ऑफिशियल फाइट नहीं है जिसमें रूल्स हों और कभी भी उसे रोक दिया जाए। उस हिसाब से यहाँ पर सामने वाला फाइटर ही तय करेगा वो और लड़ सकता है या नहीं, तभी कोई विनर डिक्लेयर होगा। खैर टोकुगावा ये सब समझाने में लगते ही है और जैसे ही वो मुसाशी की तरफ देखते हैं वो एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिटरली कंधा उखड़ गया होता है मुसाशी का, लगातार वहां से खून बह रहा होता है। पिकल ने लिटरली एक चंक मांस उखाड़ लिया होता है उनका। लेकिन बाकी यहाँ पर पूरे गेम को समझ गया होता है। मुसाशी ने हल्के में लिया होता है पिकल को। वो सोच रहे होंगे कि उसके काटने से पहले वो उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देंगे और उन्होंने पहुंचाया भी, लेकिन पिकल को मौका मिलते ही उसने तो लिटरली एक चंक ही उखाड़ लिया। और यहाँ पर मुसाशी के मांस को एकदम चबा चबा कर खा भी रहा होता है पिकल। और यहाँ पर मुसाशी काफी खुश होते हैं ये देखकर, उससे पूछते भी हैं क्या मैं टेस्टी लग रहा हूँ। खैर पिकल ने लिटरली बहुत दिन बाद कुछ खाया होता है, इसीलिए वो एकदम चबा चबा कर स्वाद ले लेकर खून से लथपथ होकर खा रहा होता है मुसाशी के मांस को। तुम तो सच में एक वहशी दरिंदे हो पिकल, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि कहाँ वार करना है। खैर यहाँ पर गले को निशाना बनाने वाले होते हैं मुसाशी और एकदम से पिकल से वो कहते हैं तो मेरा कंधा अच्छा लगा, अब आओ मेरा हेड खा कर देखो। तुम तो वैसे भी यही चाहते थे ना, तो इतना क्या सोचना, आ जाओ। लेकिन अब पिकल को सब समझ में आ गया होता है। मुसाशी उसे जानबूझकर अपने पास बुला रहा है उकसाकर, ताकि उसके गले को वो निशाना बना सके। तो इसलिए अब पिकल उसके पास तैयारी के साथ जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं पिकल का असली फॉर्म एक्टिवेट होने लगता है, वही पुराने जख्म वापस आने लगते हैं। पिकल धीरे धीरे बदल रहा होता है और इस चीज को देखकर मुसाशी भी एकदम चौंक जाते हैं, लेकिन बाकी ज्यादा चौंकता है क्योंकि उसे पता चल जाता है ये पिकल का वही फॉर्म है और इसे देखकर ऑलरेडी इंप्रेस हो रहे होते हैं मुसाशी। और ऐसे ही हम देखते हैं कि पिकल एकदम से जोर लगा रहा होता है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिया जाता है। और तभी यहाँ पर डॉक्टर पेन हमें बताते हैं कि हीरो दो प्रकार के होते हैं, एक हीरो जो कि खुद को बचाता है, एक हीरो जो कि दूसरों को बचाता है। और यहाँ पर मैं उस हीरो की बात कर रहा हूँ जो कि थंडर स्टॉर्म से बचकर आ जाए, उस हीरो की बात कर रहा हूँ जो कि एक्टिव वोल्केनो से खुद को बचाकर सही सलामत वापस आ जाए। लेकिन इन सब से भी खतरनाक एक चीज है जिससे कि एक हीरो बच के वापस लौट सकता है, और वो है टी-रेक्स का मुंह। और हमें पता चलता है कि पिकल लिटरली टी-रेक्स के मुंह से बचकर आया है। सोचो कितना बड़ा हीरो है पिकल, और वही टी-रेक्स के दांत के घाव ही है जो इस तरह से उसके ब्रेशरकर फॉर्म में दिखते हैं। और पिकल यहाँ पर लिटरली अपने सबसे भयानक रूप में आ चुका होता है। वो एकदम से मुसाशी के सामने खड़े होकर दहाड़ रहा होता है और मुसाशी को ये देखकर याद आता है कि खेड़ा में उन्होंने एक एप का शिकार किया था, ये बिल्कुल उसी की तरह है। और यहाँ पर मैंने एक पीक डिटेलिंग नोटिस की है, अगर आप इस एप को देखेंगे तो ये याशा एप का एंसेस्टर हो सकता है, क्योंकि खेड़ा माउंटेन में वही पाए जाते हैं और याशा एप के परिवार से हानमा परिवार लड़ना शुरू से ही पसंद करता है। खैर बैक टू द स्टोरी, एकदम भयानक तरीके से पिकल वार करता है मुसाशी के ऊपर यहाँ पर, लेकिन मामला उल्टा पड़ जाता है। एग्जैक्ट उन्हीं जगहों पर मुसाशी उसे दोबारा से काट देते हैं जहाँ पर पहले उन्होंने काटा था। लेकिन मुसाशी ये नोटिस करते हैं कि उसके मसल्स अब और ज्यादा मजबूत हो गए हैं, उसका खून भी बहना बंद हो गया है पहले की तरह। खैर अब यहाँ पर मुसाशी थोड़ी भावनाओं में बह जाते हैं और कहते हैं मानना पड़ेगा पिकल, जैसा अपोनेंट मैं हमेशा से चाहता था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। और इस बात को पिकल शांति से सुन रहा होता है। तभी मुसाशी आगे बताते हैं कि दरअसल उन्हें एक अजीब सी आदत है, जब वो काटना शुरू करते हैं अपने अपोनेंट को तब वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वो लगातार उसे काटना चाहते हैं। कभी भी जब वो किसी अपोनेंट से लड़ा करते और एक बार में ही वो ढेर हो जाया करता तो उनका मन करता कि वो दोबारा से उठे और दोबारा से मुसाशी उसे काटें। अपने मन भर के वो काटना चाहते थे किसी को, लेकिन यहाँ पर पिकल ने ये चीज पूरा किया है। यहाँ पर पिकल को 10 बार से ज्यादा उन्होंने
उन्होंने काटा है अब उन्हें बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है। और मुसाशी पिकल से ये भी कहते हैं कि इतने वार झेलने के बाद भी पिकल इतना स्वस्थ उनके सामने खड़ा है कि वो और कई सारे वार झेल सकता है और उनके ह्यूमन फ्लैश के काटने के हंगर को शांत कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पिकल भाई को तो कुछ और ही नजर आ रहा होता है। अब पिकल को रियलाइज होने लगता है कि ऐसा कोई भी डायनासोर नहीं है जिससे वो मुसाशी को कंपेयर कर सके और ऐसा कोई भी फाइटर नहीं है जिससे वो मुसाशी को कंपेयर कर सके। यहाँ पर उसका सबसे बड़ा दुश्मन से उसे वो कंपेयर करता है, हॉर्नेट से। तो दरअसल जब पिकल बच्चा था तो एक हॉर्नेट को उसने खा लिया था और यहाँ पर उसे तो वो एकदम हार्मलेस छोटा सा कीड़ा ही लग रहा था। लेकिन जैसे ही पिकल ने उसे खाया उसके मुंह में जैसे ज्वालामुखी फट गया, क्योंकि अंदर जाते ही उसने अपना भयानक डंक जो मार दिया था। और यहाँ पर मुसाशी को उसी से वो कंपेयर करता है। इसका मतलब ये है कि अब वो मुसाशी को नहीं खा सकता क्योंकि ये तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है ना। और यहाँ पर पिकल के वो जो दाग हैं वो टी-रेक्स के दांतों के दाग मिटने लगते हैं और उसका खून का बहाव फिर से तेज हो जाता है। ऐसा ही जैक के समय भी हुआ था और ऐसा ही मुसाशी के समय भी पिकल फील करता है। और यहाँ पर एकदम से उसका खून का बहाव तेज हो जाता है और वो डरने लगता है, वो मुसाशी से दूर हटने लगता है। और ये देखकर सच में चौंक जाते हैं टोकुगावा। और यहाँ पर बाकी की तो सच में हालत ही खराब हो गई होती है। वो सोच रहा होता है कि आखिर पिकल करना क्या चाहता है। जैसे ही पिकल जाने लगता है एकदम से मुसाशी उसके सामने आते हैं और उससे कहते हैं, माफ करना दोस्त, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, अभी और काटना है मुझे। यहाँ पर मुसाशी का मन नहीं भरा होता है फाइट से और यहाँ पर उनके मर्डरस ऑरा को फील कर लेता है पिकल और इस तरीके से अपने एनिमी को देखकर वो डर जाता है। पिकल इतना डर जाता है कि लिटरली पिकल कांपने लगता है। 8 फीट का लंबा चौड़ा दानव मुसाशी के सामने थर थर कांप रहा है। और उससे भी बुरी बात है कि एकदम रोते हुए पिकल मुड़ता है, एकदम रोते हुए, और दुम दबाकर इतने जोर से भागता है मुसाशी की ओर से कि क्या कहें। मुसाशी ये देखकर सच में चौंक जाते हैं और कहते हैं, आज ये तय हो गया पिकल कि तुम एक दानव हो सकते हो जो कि अपने से बड़े जानवरों का शिकार करते हो, लेकिन तुम एक वॉरियर तो नहीं हो सकते। खैर जिस तरीके से भागा है यहाँ से पिकल, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये किसी योद्धा के गुण नहीं है। खैर यहाँ पर सभी के सभी ये लोग नोटिस कर रहे होते हैं और एकदम से सभी सोचते हैं और टोकुगावा खासकर ये सोचते हैं कि इसे जल्द से जल्द मेडिकल केयर देना होगा क्योंकि इसका खून बहुत ज़्यादा बह गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं पिकल कहीं आकर रुका होता है और वो होता है मोटोबे का कंधा। यहाँ पर वो लिटरली रो रहा होता है। उसे इस तरीके से रोता देख एकदम से मोटोबे कहते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, अब आगे मैं देख लूंगा, तुम आराम करो। लेकिन हाँ, मैं तुमसे इतना जरूर कहना चाहूंगा पिकल, तुमने गलती की, तुम्हें पहले ही भाग जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब मैं सब संभाल लूंगा। ऐसा कहकर वो बियर की एक सिप लेते हैं और उसे एकदम से ऊपर फूंक देते हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ के एकदम ट्रिपल एच वाली एंट्री लेते हैं। फिर बड़े ही स्टाइल से ऑरा फार्मिंग करते हुए एकदम से कूदते हैं वो बैरिकेड से और इस तरीके से उन्हें आता देखकर हमारे मेन कास्ट के सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं। और यहाँ पर ये सब देखकर मुसाशी सोचते हैं कि टोकुगावा ने एक और अपोनेंट भेजा है उनके लिए। खैर यहाँ पर मोटोबे एकदम से पूछते हैं, क्या मैं याद हूँ तुम्हें? तभी मुसाशी को याद आता है कि ये वही बंदा है जो यूजिरो और उनके बीच कूद पड़ा था। और यहाँ दोनों बैड एस कैरेक्टर्स का फेस ऑफ होता है और मोटोबे उनसे कहते हैं। और ऐसे ही मोटोबे के मुसाशी को घूरते घूरते ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। लेकिन सभी के सभी एपिसोड में लगातार काम चालू है। तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।